बारिश की थपथपाहट के अलावा सुनने में कुछ नहीं आ रहा था। अशोक को इस सुनसान गली से गुजरना पड़ रहा था। रात के 1:30 बज चुके थे। उसकी गाड़ी सर्विस सेंटर पर अचानक खराब हो गई थी और मैकेनिक ने सुबह तक ठीक करने से इनकार कर दिया था। अशोक ने सोचा, कुछ ही दूर पर शॉर्टकट रास्ता है, इससे जल्दी पहुंच जाऊंगा। वह अकेला था। गली की टूटी स्ट्रीट लाइटें अजीब सी परछाई बना रही थीं। हर कोई इस रास्ते को भूतिया मानता था, लेकिन अशोक आधुनिक शिक्षित युवक था। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। अचानक उसे एक सफेद साया सड़क पार करते हुए दिखाई दिया। दूर होने के कारण वह ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने थोड़ा रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं था। कुछ ही आगे चलकर उसे फिर वही आकृति दिखाई दी। इस बार थोड़ा करीब से यह एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। अशोक डर के मारे गाड़ी रोकने ही वाला था कि वो आकृति गायब हो गई। गाड़ी आगे बढ़ाने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन बारिश तेज हो चुकी थी और उसे जल्दी से घर पहुंचना था। उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद बज उठा। एक पुरानी फिल्मी गाना हल्की फुल्की आवाज में बज रहा था। अशोक ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। गाना खत्म होते ही रेडियो से एक फटी हुई आवाज आई, अकेले होना। अशोक का दिल दहल गया। उसने गाड़ी रोक दी और रेडियो बंद कर दिया। पसीना उसकी पीठ पर बह रहा था। तभी उसे सामने से सफेद साड़ी वाली महिला आती दिखाई दी। इस बार वो साफ दिख रही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। अशोक चीखने लगा और गाड़ी को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। महिला करीब आती जा रही थी। उसका हाथ बढ़ाते हुए वो कह रही थी, लिफ्ट दोगे? अशोक बेसुध होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि एक तेज बिजली चमकी। रोशनी में उसने देखा कि सफेद साड़ी वाली महिला नहीं थी, बल्कि एक टूटी हुई दीवार थी। बारिश की वजह से उस पर चूना बह रहा था, जो महिला का भ्रम पैदा कर रहा था। अशोक ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत मैकेनिक को फोन किया और मदद मांगी। जब तक मैकेनिक आया, तब तक बारिश कम हो चुकी थी और आसपास के लोग भी निकलने लगे थे। इस घटना के बाद अशोक ने कभी भी रात में शॉर्टकट रास्ता नहीं लिया। उसने ये भी सीखा कि कभी भी डर पर काबू नहीं पाना चाहिए। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं।